अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आपको बच्चे आज टोटली इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ 9th और 10th क्लास के आप लोगों के सप्लीज़ के बारे में, एडमिशन्स कैसे जाएंगे और इसके अलावा मतलब ओवरऑल कमेंट्स मुझे आ रहे थे और मैं टोटली अब आप लोगों के एडमिशन्स, आप लोगों की रोल नंबर स्लिप, आप लोगों के टोटली जो पेपर्स वगैरह होंगे ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 9th क्लास की। ठीक है, 9th क्लास में ये होगा कि बच्चे आप लोगों की अगर 3 सप्लीज है, ठीक है, मतलब 1 सप्ली है, 2 है, 3 है, 3 तक अगर है तो अब आप 10th में जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी इससे ज्यादा है तो बच्चे आप 10th में ही 9th में ही रहोगे, आप दोबारा एडमिशन नहीं जाएगा। दूसरा ये बच्चे समझ रहे हैं कि आपके सप्ली में एडमिशन जाएंगे। 9th क्लास में बच्चे आप लोगों का जब सप्ली आती है तो वो 10th में जब आप फाइनल एग्जाम आपके जाते हैं तब आप उसका एडमिशन भेजते हो। ठीक है, आपने तैयारी करनी है अगले साल यानी 2024 में जब आपके 10th के एडमिशन जाएंगे तब आपके एडमिशन जाएंगे। ठीक है, आपने साथ में पेपर देने हैं। अब बात आ जाती है 10th क्लास की। 10th क्लास में ये होगा कि बच्चे अगर आपकी 2 या 3 सप्लीज हैं, ठीक है, तो आप उनको दोबारा एडमिशन भेजोगे। उसका एडमिशन अभी जाएगा। ठीक है, अभी जो एडमिशन वगैरह जा रहे हैं, अब एडमिशन जाएगा कैसे? ऑनलाइन आप लोगों का एडमिशन जाएगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा ये कि आप लोग इसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि 1 सप्ली है लेकिन बाकी में मार्क्स कम है, हमने उसको इम्प्रूव करना है। तो अगर आपने बच्चे इम्प्रूव करना है, अगर आपने एडमिशन सप्ली क्लियर करनी है, आप ये सबका एडमिशन भेज सकते हो। हाँ, अगर आपकी 3 से ज्यादा सप्लीज हैं तो बच्चे आपको फिर 10th दोबारा पढ़नी पड़ेगी, फिर आप इम्प्रूवमेंट में नहीं भेज सकते। ठीक है, आप सप्ली में अपना एडमिशन नहीं भेज सकते। अब आप ये करोगे कि अगर 3 सप्लियां से कम है तो फिर आप उसका सप्ली का एडमिशन भेजो। अगर आपकी सप्ली है और उसके साथ में आपने कुछ सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है तो आप इम्प्रूव के लिए एडमिशन भेज सकते हो। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी सप्लीज नहीं है लेकिन उनके मार्क्स कम है तो वो खुद इंप्रूव करना चाहते हैं, तो बच्चे इंप्रूव भी आप इसी साल में कर सकते हो। सप्लीमेंट्री एडमिशन जब जाएगा तो आप उसमें एडमिशन भेज दो। ठीक है, या उसके बाद असल में आप इंप्रूव के जो एडमिशन है वो सप्ली के बाद जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी नेक्स्ट में भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपकी जो सनद होती है डिग्री आने से पहले का टाइम जो उसमें आप भेज सकते हो। हाँ, जब आपका साल गुजर गया, आपकी डिग्री आ गई है, उसके बाद इंप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब रही बात एडमिशन की, मैंने आपको बता दिया कि 9th में कौन से बच्चे एडमिशन भेज सकते हैं, 10th में कौन से बच्चे भेज सकते हैं, ये सारा बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के पेपर्स की तरफ। आप लोगों के बच्चे एडमिशन चले गए हैं, उसके बाद अब ये होगा कि आप लोगों को 15 सितंबर तक का टाइम है। 15 सितंबर तक आप लोगों की डेट शीट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, डेट शीट आ जाती है, मैं आपको वो भी यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद ये होगा कि आपके पेपर्स जो है उससे 15 दिन पहले आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी। ठीक है, 15 सितंबर तक आप लोगों की डेट शीट अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, आपने जो पेपर्स देने हैं, उसके बाद ये होगा कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो 15 दिन पेपर से 15 दिन पहले आपके घर आ जाएगी। ठीक है, तो ये टोटली मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट आप लोगों को डेट शीट के बारे में बता दूंगी और उसके अलावा फिर नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है जितना मैंने आपको टोटली एक्सप्लेन कर दिया है आपको सबकी समझ आ गई है। ठीक है, और इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट आप लोगों को जो टोटली इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। ठीक है, चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।